हेलो दोस्तों, और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटिव प्रिंट एक्सपर्ट्स में। हम आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत क्रिएट करते हैं आपको नई नई कोरल ड्रॉ की ट्रिक्स सिखाने में या ट्रेसिंग टूल्स की ट्रिक्स सिखाने में। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप किसी को शेयर करें और उन्हें भी यही बोलें कि वो सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होता है कि हमें ना थोड़ा सा एक मोराल हमारा बूस्ट होता है कि हम अगर किसी को फ्री में लर्निंग सिखा रहे हैं कोरल ड्रॉ की, बिना कोई फ़ीस चार्ज किए, बिना किसी चीज़ के, तो हमारा थोड़ा इंथुजियाज़म बढ़ता है कि चलो कोई सब्सक्राइब कर रहा है तो लोग पसंद कर रहे हैं और ये चैनल ग्रो हो रहा है और हम भी ग्रो हो पा रहे हैं उसके वजह से। तो आज ना हम आपके लिए लेके आए हैं किसी भी इमेज की ट्रेसिंग को हम कैसे करेंगे, जो हम बेसिक आपको कोरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल में ऑलरेडी पहले सिखा चुके हैं। जो आप अगर वीडियो हमारी जाके देखें तो उसमें आपको नज़र भी आएगा कि हमने पहले सारे बेसिक टूल्स की आपको नॉलेज दी हुई है एक वीडियो में। आप सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं और वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोस में। तो आज हम ना ट्रेसिंग करेंगे पेन टूल की हेल्प से। तो आप देख रहे हैं हमने एक इमेज ली और पेन टूल जाके सेलेक्ट किया, जो कि हमारा ऊपर से आप लेफ़्ट साइड में अगर चेकआउट करें तो पाँचवा ऑप्शन है। पाँचवें ऑप्शन में साइड में छोटा सा एक एरो आता है, आप उसमें सेकंड थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप है, बट इसमें आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पेन टूल की। पेन टूल एक ऐसा टूल होता है जिसमें आप वीडियो में कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि अगर आप उसको डबल क्लिक नहीं करते, सिंगल क्लिक करते रहते हैं, तो जहाँ जहाँ आप पॉइंट मार्क करते रहेंगे वहाँ वहाँ ये टूल बिना कोई शिफ्ट की, बिना कोई कंट्रोल की प्रेस किए ये मार्किंग करता रहेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस टूल को ज़ूम आउट या ज़ूम इन करते हुए वापस इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक या वापस किसी पॉइंट तक ना ले जाए, वरना वो ऑटोमेटिकली ट्रेस करते करते वहीं पर एक उसका आउटलाइन क्रिएट हो जाता है। तो आप जैसे देख रहे हैं हमने ना रफ़ लाइन, जहाँ जहाँ पॉइंट्स आ रहे थे, कर्व्स आ रहे थे, हम उसके ना रफ़ पॉइंट लगाते जा रहे हैं। इन पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एक वो पॉइंट लगा देंगे तो उसकी वजह से आपका ट्रेसिंग हो जाएगी। बेसिक पॉइंट ये होता है कि उन पॉइंट्स को मार्क करने से आपके पास एक ऑप्शन क्रिएट आपको मिल जाता है आउटलाइन का, और फिर हम उन ऑप्शंस को आगे से कैसे करेंगे वो आपको इस वीडियो में बेशक दिखाया जाएगा। तो इसका वीडियो का ना आप टर्न बाय टर्न हम जब बोल रहे हैं, आप इसको चेक ज़रूर करते रहिएगा कि पॉइंट्स कैसे लगाए जा रहे हैं। देखिए, एक से दूसरे पॉइंट में ना हम डिस्टेंस दे रहे हैं, ताकि जो कर्व्स हम क्रिएट करें, वैसे तो आप बहुत पास पास भी लगा सकते हैं, बट इन कर्व्स को देने का एक ही मोटिव है कि वो कर्व्स आपको दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा सा दूर करने से ना हम बिल्कुल स्टार्टिंग बिगनर लेवल नहीं कर रहे, बिल्कुल पास पास पॉइंट लगा रहे हैं। पास पास पॉइंट लगाने से इस टूल में एक और ड्रॉबैक होता है कि वो वापस आउटलाइन क्रिएट हो जाती है। अब देखिए, जैसे हमने ना इसका आउटर आउटलाइन जहाँ जहाँ हमने लगानी थी, हमने पॉइंट टू पॉइंट करके उसको लगा दिया। अब लोग कहेंगे कि बैकग्राउंड ही हटाना है, ट्रेस ही करनी है, तो इसमें क्या ज़रूरत है। देखिए, इस पेन टूल की एक बहुत अच्छी ट्रेसिंग फ़ीचर भी है। कई बार क्या होता है कि आपको सिर्फ उसकी ना आउटलाइन नहीं लगानी हो, मतलब वो ट्रेस नहीं करना होता बैकग्राउंड, उसकी एक आउटलाइन भी क्रिएट करनी होती है एग्जैक्टली उसी शेप में। अब यहाँ पर भी कई सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ चुके हैं जो आपको आउटलाइन लगा के दे सकते हैं सिलेक्शन के बाद, बट उतना प्रिसाइज सिलेक्शन के बाद आउटलाइन आना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि वैसी ही शेप क्रिएट हो जाए। अब ये शेप क्रिएटिंग क्यों ज़रूरी होती है? कई बार क्या होता है कि हम शेप क्रिएट करके ना उसी के थ्रू प्रिंटिंग में भी इसको यूज़ करते हैं कि शेप क्रिएट हो गई, और जब बाद में उसको कटिंग के लिए यूज़ करना पड़ता है तो वो शेप क्रिएशन बहुत नेसेसरी हो जाती है। इसलिए इस टूल का आपके लिए समझना थोड़ा सा एक नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए हमने बाकी सारे आउटलाइन टूल्स को या ट्रेसिंग टूल्स को थोड़ा सा पीछे छोड़ के इस टूल पर पहले फ़ोकस किया, क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत आसान भी है और बहुत ईज़िली आप उस चीज़ को ना ग्रैब भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप कोई भी अपने वहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग 2 4 5 इमेजेस ले लें। पहले वैसी इमेज लें जिसमें आपको ट्रेसिंग के लिए कर्व्स थोड़े कम हैं। पहले वहाँ आपका हाथ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा या आपको थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी, आपको उस ट्रेसिंग टूल को अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा। फिर आप थोड़े कॉम्प्लेक्स इमेजेस पर भी जाके इसको बहुत ईज़िली कर सकते हैं। और ये ट्रेसिंग टूल मोस्ट प्रोबेबली वहाँ भी यूज़ होता है जहाँ आपको एआई की मदद से वेबसाइट से ना बैकग्राउंड आपका हटाना उतना आसान नहीं होता। अगर आपको कोई लार्ज स्केल इमेज ट्रेस करनी है जिसमें से सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ को ट्रेस करना है,
तो वहाँ पर कई बार एआई और ये वेबसाइट्स और ये टूल्स जो होते हैं ये फ़ेल हो जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बैकग्राउंड हटा देंगे और आपको एक इमेज मिल जाएगी। वो फ़ोन तक देखने के लिए तो ठीक लगती है, बट इसको अगर आपको ज़ूम करना है, बहुत बड़े कहीं पर यूज़ करना है जहाँ पर आपकी प्रिंटिंग होने वाली है, या इस इमेज को बहुत ज़ूम किया जाने वाला है और इमेज के रेज़ोल्यूशन भी ऑलरेडी अच्छे हैं, तो बिना रेज़ोल्यूशन ख़राब किए आप कोरल ड्रॉ पर या फ़ोटोशॉप पर, दोनों पर ये टूल बहुत ईज़िली यूज़ होता है और आप ईज़िली इस चीज़ को करके ट्रेस आउट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं हम ना कर्व्स कर रहे थे, तो बीच-बीच में आपको दिखता जा रहा होगा कि हमने पॉइंट लेके ना, जहाँ एक से दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट की हम सिलेक्शन लेते हैं और ऊपर ना हमारे पास ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। अभी देखिए हम आपको इस वीडियो में दोबारा दिखाएंगे इसी बात को। अब देखिए ये जैसे अब हमने कर्व किया, हमारा थोड़ा सा नहीं हो रहा था, तो हमने डबल क्लिक करके इस कर्व का एक ऑप्शन क्रिएट कर लिया। हम डबल क्लिक करके इसको अब थोड़ा सा ना कर्व हाँ देने की कोशिश करें। अब देखिए थोड़ा सा जहाँ राउंड हो जाता है ना, हम इसको डबल क्लिक से उस पॉइंट को हटा के जिस पॉइंट से हमारा कर्व परफेक्टली आ रहा है, हम उस पॉइंट को भी ले सकते हैं। अब ये देखिए दिखाने का मोटिव ये था। अब यहाँ से थोड़ा सा वो कर्व डिस्टर्ब हो रहा है, तो अब इसका जो पॉइंट है हम उसको डबल क्लिक करके हटा देंगे, उससे क्या है कर्व परफेक्ट हो गया। तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने आपको दिखाना है कि ये कर्व आप कहाँ पर कैसे इसको ट्रेस आउट करके या कर्व की शेप में ला सकते हैं, वो भी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए जैसे हमने एक पॉइंट पर क्लिक किया, ऊपर ऑप्शन आ गया ये कर्व का। अब इस कर्व पर क्लिक कर दिया। अब इस कर्व पर क्लिक करते ये जो पूरी लाइन है 1 पॉइंट टू अदर, वो कर्व के उसमें ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। तो आप कहीं से भी सेंटर से उसको क्लिक करके, ये देखिए दोबारा से इसको आप कर्व, जहाँ तक आपको कर्व चाहिए आप उस कर्व को सेट कर सकते हैं, मतलब ड्रैग करके लेके आ सकते हैं, और जहाँ आपका वो कर्व आपको लग रहा है ठीक आ गया, आप वहाँ उसको प्लेस करके छोड़ सकते हैं। दोबारा देखिए पॉइंट को सिलेक्ट किया, कर्व का ऑप्शन आया और अब इसको कहीं से भी सिलेक्ट करके एक जगह से कर्व कर दिया। अब ये बहुत ईजिली ना आपकी प्रॉपर शेप ले लेता है। अब आप देखेंगे एट दी एंड जब हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे तो ये कैसे एक प्रॉपर शेप लेके शेप फॉर्मेशन आ जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ इसमें आपके 10 मिनट का टाइम ज़रूर खर्च होता है, बट ये एआई और इन सब चीज़ों से फार मच बेटर है ट्रेसिंग करने के फॉर्म में, जहाँ स्पेसिफिकली आपको इस ट्रेसिंग इमेज को बहुत बड़े एरिया में यूज़ करना है, बहुत जूम करके यूज़ करना है। अभी तो जो हमने इमेज ली है वो ऑटोमेटिकली खुद ही थोड़ी सी ब्लर हो रही थी। हमने इंटरनेट से एक ऐसे ही जनरलाइज्ड इमेज कॉपी करी और आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम उसको ट्रेस करके या उसकी आउटलाइन शेप बना के दिखा रहे हैं। तो इस टूल में तो आप बाकी एआई वगैरह अगर आपको नॉर्मल काम करने हैं तो हम वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि आप उसकी ट्रेसिंग किसी भी एक वेबसाइट से जाके कर सकते हैं, और वो छोटी इमेज अगर आपको लगानी है तो बहुत एफर्टलेसली आप उस ट्रेसिंग को मात्र 5 या 10 सेकंड में ट्रेस करके निकाल के दिखा सकते हैं। बट ये ट्यूटोरियल जानना इसलिए ज़रूरी है, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी एप्लीकेशन और यूजेस एक जगह नहीं बहुत जगह यूज़ हो सकता है, तो वो आपके लिए करना बहुत नेसेसरी है। तो अब आप जैसा कि देख रहे हैं हम ना कंटिन्यूस इसकी ट्रेसिंग कर रहे हैं, और हमने ना राइट साइड में आज एक सब्सक्राइब का वो क्लिप आर्ट भी लगाया हुआ है। वो इसलिए लगाया कि आप उसको देखते रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी लोग देखते हैं या जो भी लोग चैनल को व्यू करते हैं, अभी तो हालांकि ये स्टार्टिंग फेज़ है तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, बट जो भी लोग इस चैनल को फॉलो करें वो ज़रूर लोगों से शेयर करें और वो लोग भी इसे सब्सक्राइब करें, तो हमारा एक एंथुजियाज़म बना रहता है कि हाँ अगर आप किसी को बिना किसी फ़ी स्ट्रक्चर, बिना किसी कोर्स ऑफ़र किए आप अगर उस चीज़ को विदाउट एनी कॉस्ट सिखा रहे हैं तो एटलीस्ट लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको सब्सक्राइब करके फॉलो करके दिखा रहे हैं कि हाँ भाई कोई है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कोरल ड्रॉ सिखा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनीथिंग। और डिटेल्ड व्यू में हम कोशिश करते हैं कि हम वीडियो में एक एक स्टेप आपको दिखाएं, बताएं, वर्बली सुनाएं, ताकि जो चीज़ वीडियो में देखने पर नहीं भी पता चलती आप उस चीज़ को भी समझ जाएं आराम से। हमारा बहुत सिंपल सा एक एजेंडा है, हम चाहते हैं लोग खुद डिज़ाइनिंग सीख जाएं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आप बाहर मार्केट में जाते हैं ना, अगर आप एक फ्रीलांसर भी हैं या आप एक खुद इंडिविजुअल अपना भी कराने जाते हैं तो लोग बहुत हेफ्टी प्राइस चार्ज करते हैं इस चीज़ की, जो कि ठीक है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से ठीक है, बट इतना भी लॉजिकल नहीं है जितना वो कई बार चार्ज कर लेते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा मांग लिया जाता है।
तो हमारा मेजर मोटिव यही है कि आप इस चीज़ को सीख लें, समझ जाएं और अपने आप चीज़ें कर सकें। सॉफ्टवेयर आप भले ही कोई भी यूज़ करें, मोर और लेस सब में ट्रेसिंग के ऑप्शंस ऑलमोस्ट यही होते हैं। टेक्निक वही रहती है, तरीका वही रहता है। किसी टूल में या किसी सॉफ्टवेयर में टूल थोड़े से बदल जाते हैं, किसी में ये होता है कि आपको इतना पॉइंट टू पॉइंट ट्रेसिंग ना करके, जैसे एआई वगैरह के आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ आप आउटलाइन डालें तो ट्रेसिंग हो जाती है। बट उन ट्रेसिंग और इस ट्रेसिंग में मैंने आपको डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया है। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करके ना टाइम ख़राब नहीं करूँगा आपका भी, और अननेसेसरली आपको ऐसा लगे नहीं यार ये वीडियो में तो बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है। अब आप देखिए ट्रेसिंग हमारी ऑलमोस्ट 50% हो गई है, और अब जब ये ट्रेसिंग टू दी एंड पहुँचेगी ना, तब आप देखेंगे खुद कि हमने वो शेप भी आपको अलग बना के दिखाई, हमने इसी इमेज को उसी शेप के अंदर भी प्लेस करके दिखाया, और हम रैंडमली इस इमेज के ऊपर भी उस ड्राइंग को दिखाएंगे। वो तीनों डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए इसलिए होंगी क्योंकि आप देख पाएँ कि डिफरेंस क्या आता है। और जो वो ट्रेसिंग की आउटलाइन क्रिएट होती है ना, वो इतनी ज़बरदस्त होती है, आप उसको कितना भी जूम कर सकते हैं। मतलब कैमरा की स्क्रीन या फ़ोन की स्क्रीन तो छोड़िए, या टीवी की स्क्रीन छोड़िए, आप उसको एक, मैं कहता हूँ होर्डिंग पर भी अगर ट्रेस करके लगा देना तो वहाँ भी उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले लोगों के लिए तो है ही है ज़रूरी, पर उनके लिए भी है जो एक्चुअली डिज़ाइनिंग में थोड़े से इंटरेस्टेड होते हैं और सीखते हैं, और सीखने में भी इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि उनको फर्दर ऑन भी कभी ऐसा कोई इशू या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए, वो थोड़ा बहुत काम खुद भी कर लें अपना। अब देखिए, अब हम ना इसके फीट तक पहुंच गए हैं। अब ये फीट पर थोड़े से कर्व में ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ से भी आप ट्रेस कर रहे हैं, आप बिल्कुल उसके एज टू एज तक ही ट्रेस लें। वो ट्रेस लेने का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि वो कहीं से भी ना आउटलाइन स्ट्रक्चर बचता नहीं है, या वो हेजीनेस नहीं आती, या वो जो अगर आ भी रही है तो वो ट्रेस ईजिली हो जाता है। और उसकी शेप्स जितनी परफेक्ट होंगी जब आप ट्रेसिंग आगे सीखेंगे, और कभी कोई इसको प्रिंटिंग एप्लीकेशंस में यूज़ करता है तो ट्रेसिंग इज़ अ मस्ट गो। जब प्रिंटिंग होती है ना, तो इन ट्रेसिंग टूल्स की हेल्प से ही एक परफेक्ट फिनिश प्रिंट या आउटपुट आपको निकल के बाहर मिलता है। या अगर आपको शेप में उस चीज़ को काटना है तो वो बिना इन ट्रेसिंग टूल्स की हेल्प के करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और उसका आउटपुट भी उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही तो कोई क्यों करेगा उसके लिए। तो इन टूल्स की हेल्प इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, और एक इंटीग्रल पार्ट है ये, मतलब बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि आप इस चीज़ को सीखें। क्योंकि आज की दुनिया में तो चलो ठीक है, बहुत शॉर्टकट यूज़ किए जाते हैं कि जल्दी जल्दी बता दो जी 10 सेकंड में कोरल ड्रॉ कैसे सीख जाए। अब 10 सेकंड में भाई कोई कोरल ड्रॉ सीख ही नहीं सकता। आप अगर कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं कि 2 घंटे में ज़ीरो से हीरो हो गए आप कोरल ड्रॉ में, तो वो आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है उसके अंदर कि आप कर पाएँ। टाइम लगता है, हर स्किल को सीखने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपका डिवोशन, आपका टाइम नेसेसरी होता है कि आप कितना टाइम उसमें स्पेंड कर रहे हैं स्किल को सीखने में, अपनी मास्टरी करने में। क्योंकि जितनी बार आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 4 5 बार, वो आपका उतना टाइम बाद में जब आपको वो काम करना है ना, उतना ही टाइम आपका सेव किया जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए आज मेरे हिसाब से अगर किसी के पास आधा 1 घंटा है, तो आधे 1 घंटे पे ठीक है आप अपने एंटरटेनमेंट में भी उस टाइम को यूज़ कीजिए, बट आधे 1 घंटे के साथ साथ ना अगर आप उस चीज़ को सीख लें तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो आपको हेल्प भी करेगा, आपकी एक स्किल सेट भी बढ़ाएगा। और अगर स्किल्स कुछ आपके हाथ में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, ज़रूर करेंगी। तो उस चीज़ को आप माइंड में ज़रूर लेके चलें, उस फ्रेमवर्क को ज़रूर लेके चलें। तो अब आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट हमारा काम ना 90% हो चुका है। अब देखिए, ये सिर्फ इसका नेक रीजन रह गया, और इसकी बीक को हम ट्रेस करते हुए इसके एंड पॉइंट तक पहुंचेंगे। और एंड पॉइंट पे अब आपको जैसे ही ये ट्रेस हो जाएगा, बहुत ही जल्दी अब आपको दिखाई देगा कि हम क्यों कह रहे थे ट्रेसिंग, आउटलाइनिंग इन चीज़ों की ज़रूरी होती है। और कहीं जगह इन एप्लीकेशंस को, आप कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, कहीं पर भी आप काम करते हो, आपके लिए ये नेसेसरी हो जाता है। लोग आज की डेट में ना वो सब्सक्रिप्शन बेस कुछ भी ले लेते हैं,
और फिर कहते हैं इसमें ट्रेस करना बहुत ईजी टू गो है। डिजिटल वर्ल्ड है, मैं समझ रहा हूँ आपको छोटी सी स्क्रीन पे दिखाना होता है, बट आज भी कहीं ना कहीं इसकी प्रिंटिंग एप्लीकेशन ज़रूरी होती है। और फिर जब इंसान वहाँ जाता है और वो काम वहाँ नहीं हो पाता ना, फिर वो सोचता है अब कोई कर दे इस चीज़ को। तो मैं तो कहता हूँ यार, स्किल सेट है, छोटा सा है, 10 मिनट लगते हैं, आराम से सीखो। लोग इतना इतना टाइम इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने पे निकाल देते हैं, तो ऐसी स्किल सीखने में क्या बुराई है। और बजाय किसी और की सक्सेस को आप फॉलो करने के, आप खुद उस चीज़ को देखें ना कि आप क्या सीख सकते हैं। कुछ नया सीखने को ही मिल रहा है, कुछ बुराई तो है नहीं उसके अंदर। अब देखिए, अब हमने इसको बना दिया, अब हम इसकी आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं। वो छोटे छोटे ऑप्शन हमने पहले भी आपको दिखाया। अब देखिए, ये बिल्कुल फाइन ट्यून्ड आउटलाइन आ चुकी है। अब इस आउटलाइन को दिखाने के लिए हम आपको इसकी 2 कॉपीज़ और बना के दिखाएंगे, जैसा हमने कहा था, इमेज के साथ और इमेज के बिना भी। अब देखिए, पूरे को सेलेक्ट किया, इस तरफ पेस्ट कर दिया। अब ये इमेज के साथ एक आ गया। अब हम इसकी आउटलाइन भी आपको दिखा रहे हैं। अब ये वाइट है तो वाइट के ऊपर वाइट तो दिखाई देगा, तो हमने ब्लू में कर दिया। अब देखिए, ये बहुत क्लियरली आपको शेप दिखाई दे रही है। अब देखिए बिल्कुल जैसी उसकी शेप है ना, आपको बिल्कुल वैसी ही शेप मिल जाएगी। अब ये आउटलाइन आपकी बहुत जगह हेल्प करती है। अब देखिए, तीसरे में हमने उसी के अंदर, शेप के अंदर उस फोटो को प्लेस कर दिया। ये ट्रेसिंग की हेल्प से जितना बार वो आउटलाइन में आपका ब्लर आ रहा था ना, वो गायब हो गया। अंदर है क्योंकि हमने इमेज लो क्वालिटी रेजोल्यूशन की कॉपी की है सिर्फ इंटरनेट से, पर आप देख सकते हैं कि वो ट्रेसिंग के बाद बिल्कुल उसकी शेप के अंदर प्लेस हो गई है। फ़ोटो ये वहीं यूज़ हो पाएगी जहाँ आपकी इमेज बहुत हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन की हो और आप उसको लो क्वालिटी रेजोल्यूशन में ना बदलना चाहते हो ट्रेसिंग के बाद। तो अब आपने सारा कुछ देखा, तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक लेके जाएं, यूट्यूब भी इसको लोगों तक लेके जाए, ताकि अगर कोई स्किल सेट बिना किसी कॉस्ट, बिना किसी कोर्स की फ़ीस के लोगों को सीखने को मिल रहा है तो उन तक जाए, पहुँचे और वो सीख पाए। तो थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।